अहमदाबाद विमान हादसे के मामले में विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर सामने आया नया दावा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विमान के कैप्टन ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। हालांकि इस रिपोर्ट पर भारत के AAIB, DGCA, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बोइंग या एयर इंडिया की प्रतिक्रिया नहीं आई सामने। NCERT ने 8वीं क्लास की किताब में किए कई बदलाव। इस किताब में बताए गए दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण। आक्रांता बाबर को बताया गया एक क्रूर और निर्दयी विजेता, वहीं अकबर के शासनकाल को बताया गया क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण, जबकि औरंगजेब के बारे में बताया गया कि उसने मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। उत्तर प्रदेश में एक ही नेटवर्क से जुड़ेंगे CM आवास, ग्राम प्रधान और सभी विभाग। जल्द ही ऐसी तकनीक लागू करने जा रही योगी सरकार। वन स्टेट वन नेटवर्क योजना तैयार कर रहा IT एंड इलेक्ट्रॉनिक विभाग, जिससे यूपी को तकनीकी रूप से बनाया जा सकेगा सशक्त। यूपी में तय हुआ जनगणना का शेड्यूल। 2026 और 2027 में 2 चरणों में होगी लोगों की जनगणना। पहले चरण में होगा मकानों का सूचीकरण और गणना, वहीं दूसरे चरण में होगी व्यक्तियों की जाति सहित गणना। कांवड़ यात्रा को लेकर सपा नेता लालजी वर्मा के बयान पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। कहा, ये केवल कांवड़ियों का नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन परंपरा और भारत की आध्यात्मिक विरासत का अपमान है। कांवड़ यात्रा को अंधविश्वास कहना सपा के उसी विकृत सोच का हिस्सा है जो राम को काल्पनिक मानती है, श्री रामचरितमानस जलाने वालों को संरक्षण देती है और हिंदू आस्था को बार बार कलंकित करती है। एक्सियोम 4 मिशन की सफलता के बाद अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अपने परिवार को फोन कर बताया कुशल क्षेम। उन्होंने मिशन की सफलता की दी जानकारी और परिवार का जाना हाल। वहीं शुभांशु की सकुशल वापसी की खबर से परिवार में है खुशी का माहौल। शुभांशु के भव्य स्वागत की तैयारी कर रहा पूरा परिवार। प्रयागराज में प्रदेश के पहले बायो CNG प्लांट की शुरुआत। 153 करोड़ की लागत से बना ये अत्याधुनिक प्लांट। इस प्लांट से सालाना होगी 53 लाख की कमाई। आने वाले समय में यहाँ प्रतिदिन पहुँचने लगेगा 100 टन तक गीला कचरा। अब सीधे इसी प्लांट में भेजा जाएगा शहर से निकलने वाला सारा कचरा। अवैध मतांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ED ने कसा शिकंजा। ED की कई टीमों ने छांगुर के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक के ठिकानों पर की छापेमारी। कुल 14 ठिकानों पर एक साथ छापा मारकर अफसरों को मिले कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। वहीं मुंबई के बांद्रा में मौजूद छांगुर के सहयोगी शहजाद से पूछताछ कर रही अधिकारियों की टीम। जबरन मतांतरण और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की 7 दिन की पुलिस रिमांड पूरी। इसके बाद उन्हें भेजा गया हाई सिक्योरिटी जेल। रिमांड के दौरान पुलिस को मिले कई अहम डिजिटल सबूत और पीड़िताओं के बयान। आजमगढ़ में सर सैयद इंटर कॉलेज के प्रबंधक गालिब खान पर शिक्षिका का ब्रेन वॉश करके मतांतरण करने का लगा आरोप। शिक्षिका की सास ने पुलिस से शिकायत कर की आरोपी प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शिकायती पत्र में महिला ने प्रबंधक गालिब खान पर लगाया बहू का ब्रेन वॉश करने का आरोप। वहीं मिली तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। श्रावस्ती में उत्तराखंड की एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर मतांतरण और निकाह कराने का मामला आया सामने। अब्दुल रहमान ने नैनीताल की रहने वाली एक किशोरी से सोशल मीडिया पर की दोस्ती, फिर प्रेम जाल में फंसाकर मतांतरण करने के बाद किया निकाह। इसके बाद दूसरी लड़की से भी किया निकाह। वहीं एक समाज सेवी की शिकायत पर इस पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में सामने आया मतांतरण का मामला। पुलिस ने एक मकान पर छापा मार कर किया इसका खुलासा। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने की ये कार्रवाई। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान एक युवक के बैग से बाइबल और ईसाई धर्म से जुड़ी सामग्री बरामद। संभल में अश्लील वीडियो बनाने वाली महक, परी और उनके 2 साथियों को कोर्ट ने दी जमानत। चारों आरोपियों ने अपनी गलती मानते हुए आगे से ऐसा न करने का किया वादा। महक और परी इंस्टाग्राम पर करती थी अश्लील पोस्ट, जिस पर गांव वालों ने बच्चों और महिलाओं पर बुरा प्रभाव पड़ने की पुलिस से की थी शिकायत। छोटे पर्दे पर वापसी कर रही स्मृति ईरानी, वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आएंगी नजर। उनकी छोटे पर्दे पर वापसी से अमेठी में तेज हुई चर्चाएं। अमेठी में स्मृति के राजनीति छोड़ने की हवाओं ने पकड़ा जोर। लोगों में बढ़ी अमेठी में भाजपा का नया उम्मीदवार जानने की चाह। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने की इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 T20 मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का किया ऐलान। 2019 से केवल T20 क्रिकेट खेल रहे हैं 37 साल के रसेल।